बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सिर्फ 30 सेकंड यानी कि आधा मिनट और पूरे का पूरा मुल्क और एक कौम तबाही के धाने पर आ चुकी थी। अगर फ़ैसला गलत होता तो आज जो दुनिया का नक्शा है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका होता। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ आधे मिनट में पाकिस्तान को ये फ़ैसला करना था कि उसे जौहरी हमला करना है या नहीं करना। सिर्फ आधे मिनट का टाइम था, 30 से 45 सेकंड। ये मौका कब आया, ये कहानी क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। मगर मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम में इस बात की डिटेल में जाएं, मेरे प्रोग्राम को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, कभी कभार जो है मिसाइल वो किसी एक ज़मीन के हिस्से पर नहीं गिरता, वो फैसलों पर गिरता है, वो पॉलिसीज़ पे गिरता है, वो अमन पर गिर जाता है। और यही बिल्कुल बात हुई जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल से हमले किए थे। आज जनूबी एशिया दोबारा पूरी दुनिया की नज़रों में आ रहा है और उसकी वजह वही ब्रह्मोस मिसाइल जो इसका एक सुपरसोनिक मिसाइल है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है भारत का। जब उसने उसका हमला पाकिस्तान के ऊपर किया, जिसका हदफ कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, कोई अस्करी टारगेट नहीं था, वो प्योरली सिविलियंस को हिट किया गया, जिसमें बुजुर्ग थे, ख़वातीन थी, बच्चे थे, उनको शहीद किया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, इनको वॉर हेड की कैपेबिलिटी दी जाती है। यानी कि अगर ये एक मुल्क से दूसरे जौहरी मुल्क की तरफ या किसी भी मुल्क की तरफ फेंके जाएं और वो मुल्क जौहरी हो जो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंक रहा है, तो इसमें बहुत हद तक चांस होता है कि वो वॉर हेड जो है अपने साथ जौहरी हथियार लेकर आ रहा है, एटम बॉम्ब लेकर आ रहा है। तो पाकिस्तान ने जब ये ब्रह्मोस मिसाइल भारत की तरफ से आते हुए देखे, तो उस वक़्त इस जंग के दौरान भी और इस जंग के बाद भी मुख्तलिफ जो ओहदेदारान हैं, सीनियर ओहदेदारान, उनके इंकशाफात थे जो आज हमने इस प्रोग्राम में मुरतब किए। जिनमें से एक इंकशाफ ये था कि जब ये मिसाइल पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को मिल चुकी थी, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 से 45 सेकंड का वक्त था कि जिसमें पाकिस्तान ने ये तयन करना था, ये जज करना था कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स भारत ने हमारे मुल्क की तरफ फेंके हैं, क्या ये जौहरी हथियार के साथ हैं या जौहरी हथियार के बगैर हैं। और उस 30 सेकंड के अंदर अंदर यह भी फैसला करना था कि अगर ये जौहरी हथियार के साथ हैं तो फिर हमें भी भारत के ऊपर जौहरी हथियारों से ही हमला कर देना चाहिए। आप इमेजिन करें कि ज़रा सी एक गलत फहमी किसी भी एक गलत डिसीजन को जन्म दे सकती थी, या अगर आप जज्बात पे काबू ना पा सकते तब भी ये गलत फैसला हो सकता था कि वो जो ब्रह्मोस मिसाइल आए वो विदाउट वॉर हेड आए, विदाउट जौहरी वॉर हेड आए, उनके पास जौहरी ताकत नहीं थी। लेकिन अगर पाकिस्तान यहाँ से रिटेलिएशन में, रिस्पॉन्स में जौहरी हथियार फेंक देता तो आज भारत शायद इस दुनिया के नक्शे पे मौजूद ही ना होता। पाकिस्तान के जितने भी जौहरी कमांड के जो सिस्टम्स थे वो सब के सब रेड हाई अलर्ट हो चुके थे उस वक्त जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, सब्र का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के पास जो एक सबसे अच्छी अप्रोच थी, सबसे अच्छा रास्ता था, वो उसने अपनाया और वो था अक़वाम मुत्तहिदा, जहाँ उसने जाके अपील की कि जस्ट इमेजिन कि एक जौहरी मुल्क हमारे पे बैलिस्टिक मिसाइल फेंक रहा है, तो इसकी असेस करना इसको कि ये एक जौहरी वेपन के साथ आ रहा है, ये एक एटम बॉम्ब वाला बॉम्ब है या इट्स अ रवायती बॉम्ब, इसको असेस करना कितना एक मुश्किल काम है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारी बात पे कोई कान नहीं धरा। और उससे ज़्यादा अफसोस इस बात पर है कि जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने फेंके, दूसरी तरफ अमेरिका जो एक तरफ भाषण देता फिर रहा था कि जी पीस करें, जंग ख़त्म करें, पीस करें, जंग ख़त्म करें, वो भारत के साथ अपनी तिजारत की पींगें बढ़ा रहा था। इस जंग के दौरान भी उनकी जो है आपस में बड़ी अच्छी निगोशिएशन चलती रही, तिजारत के बड़े मामलात थे वो तय होते रहे। यही वो टाइम फ्रेम था जिस टाइम फ्रेम में मोदी साहब जो है वो घाना तशरीफ़ ले गए और घाना जो है वो उनको क्या अवार्ड देता है, वो उनको देता है जी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना का अवार्ड। यानी कि दुनिया के जो ममालिक हैं वो इस चीज़ को एग्री करने के लिए तैयार ही नहीं है कि जी एक मुल्क
एक इतना बड़ा एक गलत स्टेप उठा रहा है और उसकी वजह से उस पूरी दुनिया में कितनी बड़ी एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी। एक बैलिस्टिक मिसाइल जिस पे कैपेबिलिटी है कि वो वॉर हेड लेके जा सकता है, वो आपने एक और मुल्क पे फेंक दिया, और उसके बाद दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं वो मुस्कुरा के उनके साथ मिल भी रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कान नहीं धर रही, घाना जो है वो अवार्ड से नवाज रहा है। अब घाने का क्या गेम है? घाना जो है वो मोदी साहब क्यों तशरीफ़ लेके गए? घाना सिर्फ वो इसलिए लेके गए थे अपनी तशरीफ़ के जनाब चाइना का जो असर और रसूख है वो उसने वहाँ पर कम करना था। चाइना जो है अफ्रीका में काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट एक सिचुएशन में आ रहा है, और उसको वो डिफ्यूज़ करने के लिए भारत अपना जो रोल है वो प्ले करना चाहता है। भारत अपने आप को कोशिश कर रहा है पैरेलल लाने की कि किसी तरीके से मैं चाइना के पैरेलल आ सकूं। अब हैरान कुन बात और भी है कि एक तरफ आपने हम पे ब्रह्मोस मिसाइल भी फेंके, आपने हमारे साथ जंग भी स्टार्ट की, हम पर इम्पोज की पाकिस्तान पर, और उसके बाद जब पाकिस्तान आपके तैयारे गिराता है तो आप पूरी दुनिया के सामने रोते हैं। आप कहते हैं कि जनाब ये देखो पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या कर दिया, हमने उनके दहशतगर्दों के कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया और उन्होंने हमारे ही जहाज गिरा दिए, उन्होंने हम पर ही अटैक कर दिया। ये मोदी साहब भी ये फरमाते हैं, जयशंकर साहब भी जगह जगह जाके एक ही हाल दुआई मचाते हैं कि जनाब देखिए पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया। अच्छा, उसके बाद ये नहीं है कि फिर वो ऑपरेशन जो सिंदूर है वो आपका अगर सीज फायर हो गया तो आप खामोश होकर बैठ गए। अब आप अपने ऑपरेशन सिंदूर का जो फेज़ 2 लॉन्च करने की तैयारी में है वो सबको नज़र आ रहा है, खास तौर पे पाकिस्तान को तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, और आप पूरी दुनिया में वैसा खुद भी बताते फिर रहे हैं कि जी अब हम इसका फेज़ 2 लॉन्च करने वाले हैं। अब आपकी तैयारियों के सबूत हमें कैसे मिल रहे हैं? तैयारियों के सबूत इस तरह है जनाब कि अब जैसे कि खबर मिली है कि भारत जो है वो बहुत जल्द इंडियन नेवी से जो उनके जहाज़ हैं इंडिया की नेवी के, उधर से एक K6 ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका वो तजर्बा करने वाला है बड़ी जल्दी। और ये तजर्बा क्या होगा? ये अंडर दी वाटर तजर्बा होगा, और बैलिस्टिक मिसाइल का ये तजर्बा है, और ये एक्चुअली एक न्यूक्लियर तजर्बा होगा जो वो कर रहा है। ये किस लिए कर रहा है? पाकिस्तान को डराने के लिए, पाकिस्तान को धमकाने के लिए, क्योंकि वो पिछली वॉर में ही ये देख चुके थे कि एयर से आते हैं तो मार खाते हैं, ग्राउंड से आते हैं तो मार खाते हैं, तो क्यों ना इस दफ़ा नेवी वाली साइड पकड़ी जाए। तो वो नेवी से इसलिए ये तजर्बा कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि जो आपका IL-76 जो आपका ट्रुप कैरियर एक तैयारा है वो मुसलसल इस वक्त जो है ना मूवमेंट पर है, और वो क्या कर रहा है? आपके ट्रुप्स को एक ह्यूज क्वांटिटी में फ्रॉम वन एरिया लेकर जा रहा है टू दी बॉर्डर के नज़दीक, जितने भी उनकी पोस्ट है, जितनी उनके कैंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कैंट्स, उधर वहाँ पे जाके उनको हाउस कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये सब तैयारियां नज़र आ रही हैं। क्वाड अलायंस के अंदर जो है वो है तो एक इक्तिसादी अलायंस, लेकिन आप तो वहाँ पे जाके जंगी साजो सामान खरीदने लग गए हैं। आपने अमेरिका से बातचीत शुरू कर दी है, ऑस्ट्रेलिया से शुरू कर दी है, और टोटल आप जो है वो दिफाई सामान खरीद रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? फेज़ 2 का जो आपने नारा लगाया हुआ है आप उसी की तैयारी कर रहे हैं ना। अगर फिर ये कर रहे हैं तो फिर ये क्यों कर रहे हैं कि पाकिस्तान की 31 रुकनी जो हॉकी टीम है उनको आपने वीज़े दे दिए। एशिया कप जो हॉकी का था वो भारत में हो रहा था, और वीज़े अप्लाई जब किए तो आपने उनको वीज़े दे दिए। आप दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम बड़े सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, हम बड़े अच्छी सफारतकारी करने वाले लोग हैं, हम जो है खेलों के ऊपर बिल्कुल असरअंदाज नहीं होते हैं, खेल जो है वो बहुत बड़ी एक सफारतकारी का ज़रिया है। आप क्या ड्रामा दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को? एक तरफ आप ये कर रहे हैं जो आपने किया है पहले भी, और अब आप दोबारा नई तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये भी कर रहे हैं लोगों को अपना इमेज जो है वो एक डिफरेंट किस्म का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये जो अजीब सा खेल खेला जा रहा है इसको दुनिया को देखना चाहिए, और ये डिसीजन जो है ये अब दुनिया ने लेना है कि पाकिस्तान और भारत, ये जो दो जोहरी ममालिक हैं, इनके बीच में कशीदगी कम कराने का ज़रिया क्या हमेशा यही है कि पाकिस्तान को कहा जाएगा कि तहम्मुल करो, सब्र करो, तहम्मुल करो, सब्र करो। अगर भारत ने अब की बार हमें किसी भी किस्म का सरप्राइज़ देने की कोशिश की, जो कि वो पहले भी नहीं दे सका, लेकिन अब की बार अगर उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहे वो जिधर मर्जी फेंकना चाहता हो और चाहे वो विदाउट वॉर हेड आए, तो याद रखिएगा कि हम इस दफ़ा 30 सेकंड जो हमने सोचा है हम नहीं सोचेंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। एवरीथिंग इज़ रेडी। तो दुनिया ज़रा सोचे कि क्या पाकिस्तान और भारत के ये जो मामलात हैं दोनों जोहरी ममालिक के, ये क्या इसी तरह चलते रहेंगे? क्या भारत जो है अगर उसने सफारतकारी अच्छी करनी है तो फिर हर तरफ करे ना, फिर हर काम में करे, पाकिस्तान के साथ अपने तमाम रिलेशंस ठीक करे। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि एक तरफ आप ये तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हॉकी वालों को कहते हैं आज जी वेलकम। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मेरा एक सवाल है कि भाई आप लोगों को जब बताया गया था ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर जब गिरे हैं और हमारे जो शहरी शहीद हुए, इस वजह से अक़वाम मुत्तहिदा खामोश हो गया कि ये शहरी पाकिस्तान के थे, ये शहरी मुसलमान थे, सिर्फ इसलिए खामोश हो गया। ये जो मेरे प्रोग्राम के एंड पे सवाल है, यही सवाल मेरे आज के व्यूअर्स के साथ भी हैं।
तो मुझे ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कल हाज़िर हो जाऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।